और सवाल ये है कि हमें पीएच का नीड क्यों है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा था एक टॉपिक इंडिकेटर। क्या पढ़ा था? इंडिकेटर। इंडिकेटर है क्या? आपसे हम सवाल करें कि इंडिकेटर है क्या, तो इंडिकेटर एक तरह का डाई है। इंडिकेटर क्या है? एक तरह का डाई है जो हमारे किसी भी सॉल्यूशन को ये बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर हमें सिर्फ हेल्प करता है। इंडिकेटर इज ए डाई that help us to distinguish between the solution between acid and base। हमें सिर्फ इतना ही हेल्प करता है कि जो सॉल्यूशन, जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वीक एसिड है, ये हमें नहीं बताया। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये हमें नहीं बताया, उसका स्ट्रेंथ को नहीं बताता। केवल ये बताता है इंडिकेटर्स हमारा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, 4 तरह का इंडिकेटर आपने पढ़ा होगा, 3 से 4 तरह का। पहला क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। पहला क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें आपका आता है दो, एक आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस, है ना। लिटमस के 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। पहले पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर में। नेचुरल इंडिकेटर में क्या आपका आ गया? लिटमस। क्या आया? लिटमस। लिटमस कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, ब्लू लिटमस और, तो आपको आपने पढ़ा होगा कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को बदलता है किस में? रेड में। थे ABR, याद रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABR। ए एसिड, बी ब्लू लिटमस को चेंज करेगा रेड लिटमस में। ठीक है, अच्छा बेस, उसका रिवर्स कर दो तो बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में। तो ये हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या हुआ? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद हमारा और कौन सा इंडिकेटर है? और भी नेचुरल इंडिकेटर हमारा टर्मरिक। टर्मरिक हमारा क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। बीटरूट, ये भी क्या हमारा? चाइना रोज, ये भी हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर सब हैं। तो पहले हम बात करते हैं टर्मरिक का। टर्मरिक में क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे टर्मरिक को तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज। अगर हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में क्या डालें? टर्मरिक डाल दें, मतलब हल्दी डाल दें, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश कलर हो जाता है। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम एक हमारा वाइट शर्ट है और वाइट शर्ट पे हमको मतलब सपोज आपका कोई सब्जी गिर जाए इसके ऊपर, है नहीं, दाल गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो आपको पता है उसमें क्या होता है? क्या होता है? सब्जी के अंदर हल्दी होता है ना। तो आपको पता है वहाँ पे पूरा येलो स्पॉट छोड़ देता है, और जब उस येलो स्पॉट आप डालते हो सर्फ एक्सेल नहीं, तो वहाँ पर बोल जाता है रेड कर देता है वो। ठीक है, अब आप चाहो तो हम लोग कहे थे कि आप कोई क्लास में करके देखेंगे तो आप लोग उसको कलर अरेंज करोगे। ठीक है, जो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर सब है वो सब कलर अरेंज करो, हम कल क्लास में करके देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे आपको अच्छी याद रहेगा। तो आपने 2 का समझ गया, लिटमस पेपर, इसका एसिडिक ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। एसिड में ब्लू को रेड में और रेड को ब्लू में। ठीक है, उसके दूसरा हमने क्या समझा? टर्मरिक का। टर्मरिक का क्या है? एसिड में नो चेंज और हाँ। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज का MRY, एसिड में रेड, येलो। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक का। तो सिंथेटिक में मैंने बताया था अभी फिनोल्फथैलीन का और मिथाइल ऑरेंज का। तो यहाँ पे क्या फिनोल्फथैलीन का आ जाता है एसिड में कलरलेस, क्या जाता है? कलरलेस, और इसमें क्या जाता है? पिंक, PCP, याद रखना PCP। पिंक हो गया फिनोल्फथैलीन, एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, वो भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो उसका याद रखना MRY। तो M मतलब मिथाइल ऑरेंज, R का मतलब रेड, एसिड में रेड, और Y येलो, बेस में येलो। तो हमारा हो गया नेचुरल और ये हमारा हो गया सिंथेटिक। एक तरह का और होता है इंडिकेटर, जिसे कहते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरीनेस क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो हमारा क्या होता है? स्मेल को बताता है। जैसे अगर हमारा वनीला और ओनियन एक्सट्रैक्ट, ये हमारे क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, जिसका एसिड में उसका स्मेल वही रहेगा लेकिन बेस में उसका स्मेल गायब हो जाता है। तो ये भी हमको हेल्प करता है क्या? एक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो तीनों हम लोग समझ गए। पहला हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इन तीनों इंडिकेटर्स में हमने एक चीज़ कॉमन देखा कि तीनों इंडिकेटर्स हमें सिर्फ ये हेल्प किए कि सॉल्यूशन, द गिवन सॉल्यूशन इज आइदर एसिडिक या बेस, बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये हमें इसके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है। तो अब हमें स्ट्रेंथ जानना है, इसके लिए जो हमारा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? SP
सॉर्सन, ठीक है। हाँ, उन्होंने एक पीएच स्केल बनाया जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी हम लोग समझ सकते हैं। एसपी सॉर्सन ने बताया, ठीक है। और ये स्केल आप देख ही रहे हो सामने में, जिसका कहाँ से लिखा हुआ, जीरो से लेके 49 लिखा हुआ है, हम इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, इसका इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा इसका मतलब क्या होगा कि एच पर संख्या बढ़ेगा और पीएच का वैल्यू घटेगा, ठीक है। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना पीएच वैल्यू इधर इस साइड का बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि किसी का पीएच 0 है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और किसी का पीएच 14 इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और पीएच 7 इसका मतलब न्यूट्रल। अच्छा, अब सबको पूछे कि न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है जब दोनों का संख्या क्या हो, इक्वल हो, H प्लस का और OH का। क्योंकि आपको पता है कि इसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है और इसके वजह से बेसिक कैरेक्टर। अगर दोनों का संख्या इक्वल है इसका मतलब न्यूट्रल, दोनों एक दूसरे को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। जब इसका संख्या ज़्यादा हो जाए, इसकी संख्या कम हो जाए, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर, और इसका संख्या कम हो, इसकी संख्या ज़्यादा हो, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में, हमको वहाँ भी हेल्प होगा, टाइप्स ऑफ साल्ट। और वहाँ पर देखो हमने कल पढ़ाया था टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम लोग बताओ एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, और एक वीक बेस हो, क्या हो, वीक बेस हो, वीक बेस हो। तो कल हमने पढ़ा था ना साल्ट कैसे बनता है, साल्ट कैसे बनता है, हाँ, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक एसिड और बेस के कंबाइन से क्या बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है। तो हमें पता होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या हो, बेस। अब बताओ यहाँ से एग्जांपल बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड का बताओ, कोई नाम बताओ, कंपाउंड का नाम बताओ, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड का हो जाएगा HCl, तो हमने HCl ले लिया। आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, NaOH, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, NaCl, हाँ, NaCl प्लस H2O। अब जो ये साल्ट बना, ये साल्ट कैसा होगा, अब तुम लोग बताओ इसमें तीनों में से क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, कैसा होगा साल्ट, न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा या नन ऑफ दिस होगा। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप समझिए हम पूछ क्या रहे हैं। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उसको हमने रिएक्शन कराया और क्या फॉर्म किया, साल्ट फॉर्म किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हमने कि जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है, या ये साल्ट किस टाइप का, सॉरी साल्ट किस टाइप का, न्यूट्रल है, एसिडिक या बेसिक है, बताओ बाकी लोग, आप बताइए। न्यूट्रल, आप बताओ, न्यूट्रल। पीछे बाकी देखो, अब न्यूट्रल कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Na प्लस, यहाँ से OH। तो दोनों स्ट्रांग है, दोनों कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक होता है, यहाँ से H प्लस और क्या होगा OH, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये जो साल्ट बना, ये साल्ट कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट, क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रांग है, दोनों क्या है, स्ट्रांग है, तो दोनों का संख्या इक्वल होगा, दोनों संख्या क्या इक्वल होगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया न्यूट्रल साल्ट, क्या हो गया, साल्ट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो लिख लो आप न्यूट्रल साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट में न्यूट्रल साल्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस। तो बताइए इसका एग्जांपल कुछ बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl ले ले, चलो HCl ले लेते हैं। और वीक बेस क्या बताओ, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिखवाए आप लोग को, अमोनियम NH4OH एक वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ बात है, इसकी संख्या क्या होगा, H प्लस संख्या क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और OH की संख्या क्या होगा, कम, क्योंकि वीक बेस है। और वीक बेस का मतलब क्या होता है कि वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है। तो OH का संख्या क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर कम होगा और H प्लस संख्या ज़्यादा होगा। तो कुछ H प्लस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा OH की वजह से, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, H प्लस संख्या रह जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या बन जाएगा,
एसिडिक, क्या बन जाएगा? तो ये एसिडिक साल्ट बन जाएगा। तो सिंपल से एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखो, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का प्रभाव ना आएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, इसलिए एसिडिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा बताओ फटाफट बताइए। NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, ये जो साल्ट बनेगा ये बनेगा क्या? एसिडिक साल्ट। ठीक है, हाँ एसिडिक साल्ट लिखोगे। टाइप्स ऑफ साल्ट में लिखोगे, पहला लिखोगे वो न्यूट्रल साल्ट, उसका एग्जाम्पल, फिर लिखोगे आप एसिडिक साल्ट, उसके एग्जाम्पल रिएक्शन के साथ। बेसिक साल्ट, तो बेसिक साल्ट का मतलब क्या होगा? जिसमें एसिडिक सब्सटेंस क्या होगा? वीक होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले ले? NaOH ले ले, NaOH। अच्छा वीक एसिड बताओ, H2CO3। ये याद रखना आपको है। ठीक है, H2CO3 क्या है? वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा? हाँ Na2CO3 प्लस H2O, ये बन जाएगा आपका बेसिक साल्ट। ठीक है, इज द बेसिक साल्ट। तो आपने समझ गया साल्ट क्या होता है। साल्ट तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिडिक साल्ट, एक होता है बेसिक साल्ट, एक होता है एसिडिक साल्ट। जहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बनेगा हाँ न्यूट्रल साल्ट। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो तो बनेगा एसिडिक साल्ट, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड हो तो बनेगा बेसिक साल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ साल्ट। अब हम जानते हैं फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में।